इस दरिंदे बाप ने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को ही अपनी पत्नी बनाएगा, फिर उससे एक लड़की पैदा करेगा और फिर उस लड़की से भी शादी करेगा। एक दिन जब उसकी पत्नी घर से बाहर थी तब उसने अपनी बेटी एली से नीचे तलघर में सामान ले जाने को कहा। एली कभी भी कोई काम नहीं करती थी, लेकिन आज वह सामान ले जाने को तैयार हो गई। ये उसके पिता की सीक्रेट जगह थी। एली बचपन से वहाँ पर कभी भी नहीं आई थी, इसलिए उसे वहाँ पर घुटन महसूस हुई। वह जल्दी से डिब्बा रखकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसके पिता ने उसे थोड़ी देर रुकने को कहा और कहा कि ये डिब्बा अंदर रख दो। आखिरकार वह उसका पिता था, इसलिए एली ने ज्यादा नहीं सोचा और डिब्बा रखने अंदर चली गई। जब वह बाहर निकलने वाली थी तभी अचानक से उसके पिता ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने सोचा कि उसके पापा मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन वहाँ से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने उस डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें उसके ही कपड़े और टीन के डब्बों में खाना था। इस नजारे को देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता उसे कैद करना चाहते हैं। एली ने पासवर्ड डालकर दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन 3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद वह बंद हो गया। उसे उस कोठरी में एक टॉर्च मिली। वह टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसे छत में एक सुराग दिखाई दिया। वह जोर से चिल्लाने लगी, इस उम्मीद में कि उसकी माँ सुन ले, लेकिन उससे पहले ही उसके पिता ने सुन लिया और उस सुराग को एक कंबल से ढक दिया। जब अगले दिन एली घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने पुलिस को बुलाकर उसके गायब होने की बात बताई, लेकिन तभी उसके पिता ने कहा कि एली के कपड़े भी गायब हैं और उसने कुछ दिन पहले कहा था वह दुनिया घूमना चाहती है, शायद इसलिए वह कहीं घूमने निकल गई हो। पुलिस ने उसकी बात सुनकर कहा कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी अपने आप ही लौट आएगी। कुछ दिनों बाद एली का जन्मदिन आया। पिता उसके लिए एक छोटा सा केक लेकर गया, लेकिन लड़की के चेहरे में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसने एली को एक लाल रंग की ड्रेस दी और कहा कि अगर तुम इस ड्रेस को पहनोगी तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। एली ने एक लड़की ने एक पत्थर उठाकर मूर्ति की खाली आंख के सॉकेट में डाल दिया। उसे पता नहीं था इस कार्य को सीखें, उसका भाग्य बदल जाएगा। अचानक एक कीड़ा मूर्ति के मुंह से निकला, जिससे लड़की चौंक गई। जैसे ही उसने कीड़े को उड़ते देखा, उसकी माँ ने उसे बुलाया कि चलो। उस समय तक अनजान थी कि वही कीड़ा उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा था। जब कार चली गई तो कीड़ा उनके पीछे गया। देर रात कीड़े ने लड़की को ढूंढ लिया और एक परी जैसी आत्मा में बदल गया। आत्मा के निर्देश पर लड़की भूल भुलैया में पहुंची। भूमिगत गड्ढे में उतरते हुए उसने बकरी के सिर वाले प्राणी को देखा। उस प्राणी ने उसे राजकुमारी कहा और एक किताब दी। उसने कहा कि उसे 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी और फिर वह अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन जब उसने किताब खोली तो अंदर कोई शब्द नहीं थे। घर लौटकर उसने फिर से किताब खोली। जैसे ही उसकी उंगलियां कागज को छूती हैं, चित्र उभर आते हैं। किताब की राह पर चलते हुए वह जंगल में गई और एक पेड़ के पास रुक गई। उसने जेब से रत्न निकाला, झुककर नीचे खुदाई की। जगह कीचड़ से भरी थी, पर लड़की डरी नहीं। जब वह पहुंची, अंत में वहाँ एक बड़ा मेंढक बैठा था। उसी पल मेंढक ने जीभ निकाली और उसके हाथ से रत्न निकल लिया। फिर मेंढक ने एक गेंद थूकी और तुरंत सिकुड़ गया। लड़की ने गेंद उठाई, जिसमें दूसरी परीक्षा की कुंजी थी। रिकी अपने साथ पंख लेकर पैदा हुआ है। रिकी की मम्मी बहुत खुश है, उन्हें लगता है उन्होंने एक परी को जन्म दिया है। लेकिन रिकी का जन्म ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके माता पिता साथ में सिगरेट पीते हैं और वो दोनों एक ही केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं। केमिकल रेडिएशन से उनके डीएनए में बदलाव हो गया, जिससे वो ऐसे बच्चे को जन्म दे पाए जिसके पास पंख है। रिकी के बैग को कपड़े से ढकना पड़ता था, जिससे वो उड़ ना जाए। कुछ वक्त बाद रिकी के पंख और बड़े हो जाते हैं और वो उसके कपड़े भी फटने लगते हैं। रिकी की मम्मी उनको चेक करती है तो उन्हें पता चलता है पंख 3 इंच और बड़े हो गए हैं। अब मम्मी उसके लिए एक ऐसी शर्ट बनाती है जिससे उसके पंख बाहर ही रहे। जैसे जैसे रिकी बड़ा होता है, उसके पंख और भी बड़े होते चले जाते हैं। रिकी की मम्मी बहुत सारी किताबें पढ़ती है और उन्हें लगता है रिकी के पंख चिकन विंग्स पर गए हैं। अब एक दिन आता है जब रिकी अपने पंखों से उड़ने लग जाता है।